हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पर। बीए सेकंड एंड थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए हम हिंदी की एक और वीडियो लेकर आए हैं। ये आपका चैप्टर है उत्तराधिकार या पुत्राधिकार। तो आज हम इस एक ही वीडियो में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। देन आपका इस चैप्टर से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है आप आंसर कर सकते हैं। तो आइए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे वीडियो को एंड तक जरूर ध्यान से देखना। आपका इस चैप्टर से बस ये एक ही क्वेश्चन बनता है, पितृसत्तात्मक समाज में स्त्रियों को उत्तराधिकार से वंचित रखने के लिए कौन कौन से हथकंडे अपनाए जाते थे। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस चैप्टर से आपका बस ये एक ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो आइए अब हम इसका आंसर देख लेते हैं। उत्तराधिकार या पुत्राधिकार के माध्यम से लेखक अरविंद जैन भारतीय समाज में संवैधानिक दृष्टि से औरतों की स्थिति, संपत्ति में उनके अधिकार, वस्तु स्थिति तथा हर रूप में पुरुष प्रधान समाज में कैसे कैसे चली जाती है का चित्रण किया है। तो इस चैप्टर में लेखक के द्वारा बताया गया है कि औरतों के ऊपर किस तरीके से अत्याचार होते हैं, उसके बारे में इधर बताया गया है। पितृसत्तात्मक समाज में स्त्रियों को उत्तराधिकार से वंचित करने के लिए कई हथकंडे अपनाए जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है आपका, अवैध पुत्र और पुत्री को पिता से गुजारा भत्ता मिलेगा किंतु स्त्रियों को नहीं, क्योंकि उसकी सामाजिक मान्यता विवाहित स्त्री की नहीं रखेल की है। सेकंड पॉइंट, यदि कोई विधवा या तलाकशुदा औरत पुनर्विवाह करती है तो उसके पहले विवाह के बच्चों को सौतेले पति की संपत्ति में कोई भी अधिकार नहीं मिलेगा, उसके पास उसमें कोई भी अधिकार नहीं होगा, जबकि दूसरा पति पत्नी की संपत्ति का उत्तराधिकारी होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यदि किसी ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है जो संयुक्त परिवार की संपत्ति का वारिस था, तो जब तक वसीयत नहीं की है तो अविवाहित बेटियां, माँ और विधवाएं भी उसकी संपत्ति की उत्तराधिकारी होगी। किंतु यदि उसने जीते जी वसीयत में औरतों के नाम कुछ नहीं छोड़ा तो कानून भी इसमें कुछ नहीं कर सकता है। अगर उसने अपने जीते जी अपने घर की किसी भी औरत का नाम तक भी अपनी वसीयत में नहीं लिखा है तो इसमें कानून भी कुछ भी नहीं कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बेटे की मृत्यु होने पर उसकी मां को भी उत्तराधिकारी इसलिए बनाया जाता है ताकि पुत्र की विधवा को संपत्ति से वंचित किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट, अगर किसी स्त्री के विवाह के प्रारंभिक 7 साल में ही अस्वाभाविक मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में स्त्री धन पर उसके पति का नहीं बच्चों का अधिकार होगा, यानी संपत्ति पति के घर में ही रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यदि कोई व्यक्ति पुत्रहीन है तो कानून में दत्तकता कानून के तहत वह लड़का गोद लेकर अपनी बेटियों को संपत्तिहीन कर पुरुष को ही सत्ता हस्तांतरित कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भूमि अधिकार, कृषि भूमि का स्वामित्व और पट्टेदारी में उत्तराधिकार की प्राथमिकता पुरुष वारिसों को ही दी गई है। स्त्रियां पूर्व रूपेण अधिकारहीन हैं। तो लेखक यह बताना चाहते हैं कि उत्तराधिकार हमारे समाज में पुत्राधिकार बनकर रह गया है। वास्तविकता तो यह है कि स्त्रियों को ना तो पिता के घर में और ना पति के घर में संपत्ति पर अधिकार मिल पाता है। उत्तराधिकार कहने को तो उत्तराधिकार है जिसमें सभी स्त्री और पुरुषों को समान दर्जा मिलेगा, लेकिन सच यह है कि यह पुत्राधिकार है। तो लेखक इस चैप्टर में यही बताना चाहते हैं कि उत्तराधिकारी केवल पुत्राधिकार ही बनकर रह गया है। स्त्रियों को कहने को तो सभी अधिकार प्राप्त है, लेकिन वास्तव में उन्हें कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं है। तो ये आपका चैप्टर अब कंप्लीट होता है। तो अगर अब आपके एग्जाम में इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आए तो बस आपको ये पूरा आंसर लिखना है। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल के साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।